वैष्णवी के चरित्र पर दाग लगाने के लिए तैयार। पहले मैं नादान था, मेरी आंखें बंद थी, होश आ गया है। इसीलिए एक अच्छे पति होने के नाते मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। मधुरा की ये आखिरी आराधना होगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे मधुरा की बलि देनी होगी। मधुरा को मरना ही होगा। यद्यपि दक्ष आपको बहुत चाहते हैं, किंतु मेरी भार्या होने के कारण वे आपका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में मेरे प्रति राग द्वेष भरा पड़ा है। आप नहीं जाना चाहते हैं तो मुझे ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। देवी सती, मन में आग्रह हो तो सही निर्णय नहीं हो पाता है। यह निश्चित है कि यदि आप दक्ष के यज्ञ में जाए। किंतु सती ने यह ठान ली थी कि वो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जरूर जाएंगे। भगवान शिव जी ने स्थिति को समझकर अपने प्रमुख गणों को सती जी के साथ उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए उन सभी को जाने का आदेश दिया। परंतु सती के पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंचने पर उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। यद्यपि दक्ष आपको बहुत चाहते हैं, किंतु मेरी भार्या होने के कारण वे आपका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में मेरे प्रति राग द्वेष भरा पड़ा है। पिताश्री, पिताश्री, आपने भगवान शंकर से द्वेष के कारण उनकी अर्धांगिनी मुझ सती का नहीं, स्वयं मेरे पति का अपमान किया है। आपने ना तो भगवान शंकर को आमंत्रण भेजा और ना ही इस यज्ञ में उनका स्थान और निश्चित भाग सुनिश्चित किया। आज मैं इन सारे देवताओं को साक्षी मानकर ये संकल्प लेती हूं कि आपसे उत्पन्न इस शरीर को मैं सदा सदा के लिए नष्ट कर दूंगी।
प्रणाम भगवान। वीर रुद्र, जाके राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। जो आज्ञा प्रभु। महाराज दक्ष, तुमने भगवान शिव का अपमान किया है। तुम्हारे कारण मां सती की मृत्यु हुई है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। भगवान सती के मृत्यु देह कर पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे खंड खंड करना प्रारंभ किया। सती के अंग जहाँ पर भी वही स्थल अंत में शक्तिपीठ कहलाया। सती के देह का कोई भी अंग भगवान शिव के पास ना रहा तो उन्हें अपना सूर्वभूत हुआ और वो सामान्य स्थिति में आ गए। तो इसके साथ हमारा आज का यही समाप्त होता है। आइए हम सब लोग मिलकर भोले शिव जी की आरती गाएं। जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा।
माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आज मैंने वंश की आंखों में वही प्यार, वही विश्वास देखा जिसके लिए मैं सदियों से प्रार्थना करती थी। अब तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो विलंब ना करो बेटी, जल्दी जाओ। सब देवगण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां तुम अपना कर्तव्य निभाओ और यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, माँ, आज आप मेरी जगह नहीं लेंगी। लेकिन क्यों वैष्णवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, आपकी ये बेटी अब और आपका अपमान नहीं सह सकती। माँ, वंश ने आपको वैष्णवी समझकर कितना बुरा भला कहा, यहाँ तक कि आपको पैर छूने के लिए कहा। मैं ये शर्मिंदगी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरी जगह मत लीजिए। किंतु तुम्हें क्या इस बात की चिंता नहीं कि यदि तुम इस घर में अनुपस्थित रही तो क्या होगा? माँ, आप निश्चिंत रहिए। वहाँ सब लोग आरती में मग्न हैं। जब तक आरती खत्म हो तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। और यदि ना लौट पाई तो माँ, वंश है ना, वो सब संभालेंगे। आप तो बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जल्द वापस आकर अपने परिवार वालों को हर संकट से बचा पाऊं। जाओ वैष्णवी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और हाँ, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा स्थान नहीं लूंगी। धन्यवाद माँ, अब मैं अपनी परीक्षा शांति से दे सकती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है डैड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई वहम हुआ है। अरे नहीं मेरे बच्चे, वहम नहीं है। ये वहम अगर होता तो फिर ये खिड़की कहां से खुली होती? वो खिड़की भी खुली है, वो दरवाजा भी खुला। वहम नहीं है मेरे बच्चे। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, पूरा विश्वास हो गया कि ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही, हम सबसे कुछ छुपा रही। देखो मेरे बच्चे, यूं पूजा के बीच से उठ के आना अशुभ होता है। हमारे घर में ये पहले कभी नहीं हुआ। अब पूरे परिवार के सामने इसका ये मुखौटा उखाड़ के फेंकना होगा और सबको बताना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। आओ मेरे बच्चे, सबको बताते हैं, आज पूरे परिवार को बताते हैं कि वैष्णवी घर पर नहीं है, वो पूजा के बीच से उठ के कहीं चली गई है, एकदम से गायब हो गई। आओ मेरे बच्चे, आओ आओ। बस बस बंद कीजिए, बस बस बंद कीजिए आरती। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। ये दक्षिणा लीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। ये कैसा अपशगुन कर रहे हैं आप? वैष्णवी ने कितनी श्रद्धा से इस घर में शिव आराधना रखवाई है और आपने इसे बीच में ही रोक दिया। आपको पता है पूजा में विघ्न डालना पाप होता है। विघ्न डालना पाप होता है और जो पूजा के बीच से चला गया वो पाप नहीं होता। वैष्णवी ने बड़े श्रद्धा से शिव पूजा रखवाई है। कहाँ है आपकी वैष्णवी? छल कर रही है हमारे साथ। अपनी किसी अनजान मंजिल को पाने के लिए जो किसी को कुछ नहीं पता, बीच पूजा के बीच से उठ के चली गई है। बताइए। मैं आपसे विनती करती हूँ,
कि आप मेरी जगह मत लीजिए। नहीं नहीं, वो यहीं कहीं होगी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ उसे। माँ, उसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं। मैंने घर के हर कोने में देख लिया, वो कहीं नहीं है। ऐसा कहकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि वो ये साबित करना चाहते हैं मधुरा बच्चे कि वो जो हमारे घर में बहू बन के आई थी उसे हमने बेटी माना, बेटी, और बेटी से ज्यादा उसे देवी माना, देवी। छल किया हमारे साथ, धोखा किया है। हमारी ही पूजा को हमारे खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल किया है। यूं पूजा के बीच से कहां चली गई अकेली बिना बोले? पता नहीं, शायद किसी से मिलने तो नहीं चली गई वो। ये नदी बहुत गहरी और संकरी है। तुम्हें एक छोटी नाव से इसे पार करना है, किंतु स्मरण रहे कि नदी के दोनों ओर बड़े बड़े पर्वत हैं। इनसे तुम्हारी नाव टकरानी नहीं चाहिए, अन्यथा तुम परास्त हो जाओगी। क्या हुआ वैष्णवी? इस परीक्षा को देखकर तुम डर गई? नहीं ब्रह्मदेव, मैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए तैयार हूं। प्रभु, लाइए, मुझे नाव की पतवार दीजिए। वैष्णवी, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना तो भूल ही गया। इस नाव की पतवार नहीं है, तुम्हें उनके बिना ही नदी पार करनी होगी। जाओ वैष्णवी, तुम्हारा समय प्रारंभ हो गया है। शील जी, ये क्या अनाप शनाप आप बोल रहे हैं? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप आपके घर की लक्ष्मी पर लांछन लगा रहे हैं। हाँ जानता हूं माँ, लेकिन आज डैड पहली बार सच बोल रहे हैं। वंश, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा बोल रहे हो। कितनी अजीब बात है ना माँ, बिना किसी सबूत के आपने ये बात तो मान लिया था कि वैष्णवी माता की बेटी है, वो देवी है, लेकिन सबूत देने के बावजूद आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वैष्णवी हम सबको धोखा दे रही है। वो मुझे धोखा दे रही है माँ। वंश, बोलने से पहले सोच लिया कर। अरे ये क्यों सोचे? सोचना तो उसे चाहिए था जो बीज पूजा से गायब है। बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे आप सब लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था कि पहले भी जितनी पूजा हुई है उसके बीच से वैष्णवी गायब थी। हमें याद है बालिके, ये मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी बहुत कठिन परीक्षा है। अतः हम तुम्हें हमारे किसी एक चिन्ह को अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? भोले शंकर जी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे आपका ये त्रिशूल मांगती हूँ।
वो हमारे विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर रही है जो अच्छे घर की बहुओं को नहीं करना चाहिए। उसे इस तरह घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? हमारी बहू हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। उसके भोले चेहरे के पीछे एक मुखौटा है जो उसे गलत राह पर ले जा रहा है। मेरा दिल ये कहते हुए रो रहा है कि उसके दामन में दाग लग चुका है। हमारी बहू चरित्रहीन है। रहने दीजिए बड़ी माँ। यहाँ के लोगों को आंखों के सामने खड़ी हुई बुराइयां दिखाई नहीं देती। बल्कि अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते। माना कि रिश्ते कच्ची डोर में बंधे होते, लेकिन अगर इंसान का विश्वास मजबूत हो ना, तो वो रिश्ते एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म तक नहीं टूटते। भाभी, पहले आप अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। फिलहाल आप मेरी चिंता छोड़िए और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। एक बात और सुन लीजिए वंश भैया, आज के बाद से मैं वैष्णवी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। उसके अधिकारों के लिए लड़ाई करूंगी और फिर देखती हूँ कि कौन उसे इस घर से निकालता है। और अब मैं देखता हूँ कि वैष्णवी को इस घर से निकालने से मुझे कौन रोकता है। मैं ऐसी पत्नी को इस घर में रहने ही नहीं दूंगा जो हम सबकी आंखों में धूल झुककर ना जाने कहां गुलछर्रे उड़ा रही हो। कम से कम अपनी माँ का तो लिहाज करो। एक औरत की इज्जत करना नहीं आता तो उसे बेइज्जत करने का पाप तो मत करो। तुम ये कैसे भूल गए वंश कि उस बेचारी ने हर वक्त इस घर के बारे में ही सोचा है। अरे वो तो इस घर को अपनों से भी ज्यादा अपना समझती है, चाहे कोई समझे या ना समझे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त भी वो कहीं भी होगी ना तो अपने घर की
भलाई के लिए ही सोच रही होगी, क्योंकि वैष्णवी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। वैसे प्रभु, यदि आप प्रतीक्षा नहीं करना चाहते और वैष्णवी को आशीर्वाद दिए बिना ही जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इसे बिना आशीर्वाद दिए यहां से नहीं जा सकते ब्रह्मदेव। इसने इतनी कठिन परीक्षा को आस्था के सहारे उत्तीर्ण किया है और हमें इसकी आस्था का मान रखना ही होगा ब्रह्मदेव। प्रभु, वैष्णवी की ये आस्था परीक्षा आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी है, परंतु परीक्षा के बीच में वैष्णवी की सहायता करने का अर्थ है अपने ही बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करना। मुझे क्षमा करें प्रभु, परंतु मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, किंतु जाने से पहले हमें अपना त्रिशूल लेना होगा। चिंतित न हो बालिके, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। प्रभु, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरे कार्य से प्रसन्न हुए, किंतु प्रभु, मेरी चिंता का विषय ये नहीं है। प्रभु, मैं... ठहरो वैष्णवी, तुम भगवान शिव को अपनी चिंता के बारे में कुछ नहीं बताओगी। ये नियमों का उल्लंघन होगा प्रभु, और मैं वैष्णवी को ऐसा करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकता। अर्थात तुम जल्द से जल्द भगवान शिव को उनका ये त्रिशूल दे दो। ये लो बालिके, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो। धन्यवाद प्रभु। यह आपने अच्छा नहीं किया अंबिका जी। किसी बेगाने के लिए आपने अपने खून पे हाथ उठाया है। बेगानी? अरे बेगाना तो ये लग रहा है आज मुझे। और आप क्या ये बेगाना और बेगानी लगा रखा है? वो हमारे घर की बहू है और आपका बेटा उसे ब्याह कर लाया है यहाँ इस घर में। तो कहां है आपकी बहू जिसका आप इतना दम भर रही हैं? उसकी गैर मौजूदगी ही उसके गुनाह का सबूत है, वो बेदाग नहीं है।
ये क्या बकवास है? नहीं वंश, ये मैं भगवान शिव जी की स्तुति कर रही थी। बंद करो ये नाटक। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वंश, मेरी बात तो सुनिए। वंश, आप ये क्या कर रहे हैं? वंश, आप क्या कर रहे हैं? वंश, छोड़िए मेरा हाथ। ये आप मुझे। वंश, ये कैसा व्यवहार है? एक मिनट मेरे बच्चे, एक मिनट, मैं पूछता हूं। देखो मेरे बच्चे, आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। बता दो ना मेरे बच्चे कि आप इतनी देर कहां थी? बस इतनी सी तो बात है। बेटा बता दो तुम कहाँ थी अब तक? सी तो बात है। बेटा बता दो तुम कहाँ थी अब तक? आप सब लोग यूं ही मुझसे नाराज हो रहे हैं। मैं शिव जी के दर्शन के लिए गई थी। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल रही हो। जब इस घर में खुद शिव की आराधना चल रही थी तो तुम्हें बाहर जाके पूजा करने की क्या जरूरत थी? तुम इस घर की बहू हो, जब चाहे जहां चाहे मुंह उठाकर चली जाती हो। क्या यही एक शरीफ बिहाता औरत के लक्षण है? क्या तुम्हें एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि तुम किसी को बता के जाओ? वंश, मैं आप हट जाइए। अभी से मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। छोड़ दीजिए वैष्णवी। अभी आप हट जाइए सामने से। मैं देखती हूँ इसे कौन घर से निकालता है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मधुरा नहीं, रुक जाओ मधुरा, मत करो ऐसा। घर की इज्जत को बाहर मत उछालो मधुरा, मत कर। मम्मी जी, ये बात आप वंश भैया को समझाइए ना। वैष्णवी हमारे घर की इज्जत है, हमारी बहू है। वंश, वैष्णवी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी।
अगर आप लोग वैष्णवी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो आज मैं पूरे घर में आग लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा। आप ये माँ जी, वंश, वंश, नहीं नहीं बेटा, वंश आपको क्या हो गया है? माँ जी ने मना कीजिए ना। वंश क्या हो गया आपको? वंश, वंश छोड़ दो। वंश नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करो। वंश, ऐसा मत कीजिए वंश। वैष्णवी को बाहर निकालिए वरना पूरे घर में आग लगा दूंगा। नहीं वंश, ऐसा मत कीजिए वंश। चल जाने दो वैष्णवी, चल जाने दो इस घर को। घर नहीं, एक ऐसी दुनिया है जहाँ बुराइयां हमेशा अच्छाइयों को खत्म करती आई है। बस हो जाने दो इस घर को। आज मैं खुद अपने हाथों से इस घर को भस्म कर दूंगी। वंश आप तो इसे छोड़ दीजिए, ये पागलपन है वंश। पता है आपको? होश में आइए। दीदी, आप कुछ मत कहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ इन सब के गुनहगार मैं हूँ। इस घर में जो भी कुछ चल रहा है वो मेरी वजह से ही चल रहा है। आप कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। वंश, आप यही चाहते हैं ना कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं। ठीक है वंश, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं चली जाऊंगी। अभी इसी वक्त। इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। किंतु वंश, आपसे एक विनती है कि अपने इस घर को
अपने इस हंसते खेलते घर को आग मत लगाइए, मत कीजिए ऐसा। मैं चली जाऊंगी, मैं आज ही इस घर से चली जाऊंगी। तुम इस घर की बहू, तुम इस घर की बहू, जहाँ चाहे वो उठाकर चली जाती है। क्या यही एक चली बिहाता औरत के लक्षण है? अगर आप लोग वैष्णवी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो आज मैं पूरे घर में आग लगा दूंगा। मैं हार गई माँ, मैं हार गई मैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ माँ, कुछ नहीं है मेरे बस में माँ, कुछ नहीं है मेरे बस में। माँ, आपकी ये बेटी इस हार के लिए आपसे माफी मांगती है, किंतु मैं अभी यहाँ नहीं रह सकती हूँ, यहाँ माँ, मुझे जाना होगा। पंच भैया, जा रही है वैष्णवी इस घर से। अब तो आप खुश होंगे, है ना? बहुत खुश होंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा वंश भैया, वैष्णवी के इस घर से जाते ही इस घर की खुशियां, एक खुशियां उसके साथ साथ उसके पीछे चली जाएंगी। रोक लीजिए, वरना जिंदगी भर पछताएंगे वंश भैया, जिंदगी भर पछताएंगे वंश भैया। मधुरा, आपको कोई अधिकार नहीं है पति पत्नी के बीच में बोलने का। वैष्णवी ने खुद फैसला लिया इस घर से बाहर जाने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अब ये मामला पति पत्नी का मामला नहीं है, बल्कि ये मुद्दा अब उसूलों और आदर्शों का है। और मेरे आदर्श और उसूल मुझे ये कहते हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने होते हुए अन्याय को देखकर अपनी जबान को बंद नहीं रख सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूं तो ये एक महापाप है, और मैं ऐसा पाप हरगिज नहीं होने दूंगी पापा जी। हाँ बड़े पापा जी, हाँ बड़े पापा जी, मैं लड़ूंगी मैं, फिर चाहे वो अधिकारों की लड़ाई हो या फिर वैष्णवी की। क्या बात है मोक्ष? अपनी धर्म पत्नी का ये विकराल रूप देखकर कहीं तुम डर तो नहीं गए? तुमने कहीं अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? नहीं,
मैं तो बस वैष्णवी के जाने का इंतजार कर रहा हूं। एक बार वैष्णवी चली जाए, इस मधुरा की लगाम तो मैं कसूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। हे माँ, ये कैसी कठिन बेला आई है मेरे जीवन में। आप ही बताओ, इनसे अलग होकर कैसे उठा पाऊंगी मैं अपने सूने जीवन का बोझ माँ। एक उद्देश्य को पाने के लिए और कितने रिश्तों की आहुति देनी पड़ेगी मुझे माँ।